नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नियमों और कार्रवाई को लेकर धाकड़ सीएम के रूप में जाने जाते हैं। अपने कड़े तेवरों के लिए सीएम धामी जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। धामी ने पहले मंतारन, फिर नकल विरोधी कानून के बाद अतिक्रमण पर सख्त कानून के मास्टर स्ट्रोक से अपने तेवर दिखाए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धामी की तारीफ कर चुके हैं। जब बेहतरीन फैसले लेने वाले मुख्यमंत्रियों का जिक्र चलता है तो धामी का नाम शीर्ष पर होता है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नियमों और कार्रवाई को लेकर धाकड़ सीएम के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धामी की तारीफ कर चुके हैं और इसी में एक और नाम जुड़ गया है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी का। उन्होंने धामी को देश के चुनिंदा मुख्यमंत्री में से एक बताया है। बीजेपी प्रभारी ने धामी के 2 साल के कार्यकाल को संतोषजनक बताते हुए कहा कि जब बेहतरीन फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री का जिक्र चलता है तो धामी का नाम शीर्ष पर होता है। इस रूप में देखते हैं। मैं अपने अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्हें अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा। सभी जिलाध्यक्ष, उस जिले में विधायक और अनेक मोर्चाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें बैठक में उपस्थित थे। हमने हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने है। लेकिन बड़ी खुशी होती है। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बारिश ने एक तरफ जहां कई मार्गों को बंद कर दिया है, वहीं कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी संगठन इस आपदा में लोगों की मदद के लिए आपदा प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी पदाधिकारियों और विधायकों को फील्ड में उतारकर आपदा प्रभावित की मदद करने को कहा है, वहीं सीएम धामी ने अपने मंत्रियों से भी अपने अपने प्रभार के जनपदों में प्रवास कर राहत एवं बचाव के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा की है। निश्चित रूप से जहाँ आपदा है वहाँ जाना चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं होती तो करना चाहिए। अब केवल जाकर और वहाँ प्रोटोकॉल कोई निभाते रहे, आगे पीछे अधिकारी घुमाते रहे तो काम कौन करेगा नीचे। इसलिए आज के तकनीकी युग में प्रत्यक्ष स्थान पर जाने के साथ साथ संवेदनशील रहते हुए सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सारे विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जा भी रहे हैं, मंत्री भी प्रवास कर रहे हैं। हाँ, यदि आपने कहा कि केंद्र के एक मंत्री हमारे वो अस्वस्थ हैं तो उनको भी देखने के लिए हमारे परिवार का सदस्य जब बीमार होता है तो हम उसको देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के उभरी है। हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। आपदाएं हमेशा ही आती हैं, हम उनको निपटाते हैं, निपटते हैं और रास्ता निकालते हैं। जनता के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं और इसलिए विपक्ष कई बार बौखला सा जाता है और बौखलाना उसका स्वाभाविक ही है। अब जिसकी जमीन जा रही होगी वो क्या करेगा, कुछ तो बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास बच्चे खुचे जो 3 हैं उनको भी फेंकते रहना चाहिए, उसको बचे हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से जहां एक और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसमें कई संपर्क मार्ग मलबा आने से लगातार बाधित हो रहे हैं और रुक रुक कर हो रही बारिश से मार्ग खोलने में बाधा उत्पन्न हो रही है और अभी बारिश से राहत नहीं मिली है।
मौसम विभाग के मुताबिक 16-17 जुलाई को प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में राहत बचाव कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए धामी ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में जाने के लिए निर्देशित कर दिया है, क्योंकि बारिश पर किसी का भी बस नहीं चल सकता, लेकिन राहत बचाव कार्य में लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने तारीफ करते हुए पीठ तो थपथपाई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से अपने फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों को लेकर लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की तारीफ की है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने पहले नकल विरोधी कानून, फिर अतिक्रमण पर सख्त कानून के मास्टर स्ट्रोक से अपने तेवर दिखाए, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री के कामों की सराहना कर चुके हैं। चलिए, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संजीव वर्मा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। और गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हीरा सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊँगा। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार मुख्यमंत्री के कामों की सराहना कर रहे हैं, और 2024 के चुनावों से पहले पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में, या यूं कह लीजिए देश की राजनीति में, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक युवा मुख्यमंत्री के अलावा सख्त फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष किस तरह से मुख्यमंत्री के फैसलों को देखता है, ये बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। संजीव वर्मा जी, आपके पास आऊँगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जिस तरह से और मुख्यमंत्री के फैसलों को जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है 2024 के लिए? ये बड़ा सवाल है पार्टी को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट सोच के लिए जाने जाते हैं, विगत में जिस प्रकार से 2022 के चुनाव के दौरान उन्होंने
उन्होंने जितने भी जनता के साथ वायदे किए थे उनको अक्षरशः धरातल पर उतारने का वो लगातार काम कर रहे हैं। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री गौतम जी, दुष्यंत गौतम जी, जिन्होंने उनके कामकाज की सराहना करते हुए उनको शीर्ष मुख्यमंत्रियों में एक सबसे ऊंचे स्थान देने का जो बात कही, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का इससे गौरव भी बढ़ा है। और ये सब तभी संभव हुआ है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्पष्ट सोच है कि हमको 2025 तक उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य बनाना है और उत्तराखंड को नंबर 1 की स्थिति पर लाना है। उसकी दिशा में उन्होंने लगातार काम करना भी आरंभ कर दिया है। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हम लोग कैसे बना सकते हैं, स्टेट की जीडीपी को अन्य राज्यों से अधिक हम कैसे कर सकते हैं, स्टेट की जो जीडीपी है उसको हमने दोगुना करना है। उसके लिए टूरिज्म, सोलर, खनन, जैविक, चारधाम, कांवड़ और जिस प्रकार से टूरिज्म हो गया, अध्यात्म हो गया, योगा हो गया और साहसिक पर्यटन हो गया, और इन सभी चीजों के माध्यम से हम स्टेट की जीडीपी को दोगुना करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में हम यदि देखते हैं तो किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% दर पर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उनको उनके उत्पाद का उचित और अधिकतम मूल्य दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। गन्ना किसानों का जो विगत में आप यदि देखते हैं तो गन्ना किसानों का भुगतान 4-5 सालों तक लटका रहता था। हम उनको इंस्टेंट भुगतान कराने का हमने जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया है। पलायन को रोकने के लिए हम होम स्टे, जैविक खेती, आईटी, एजुकेशन योजनाओं के जरिए प्रदेश की जनता को सरकार लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार का और बीजेपी का दावा है। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आपके पास आऊँगा। विपक्ष हमेशा सरकार के कामों को विपक्ष के नज़रिए से ही देखता है। मुख्यमंत्री की सराहना पूरी बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्योंकि पार्टी है, सत्ताधारी है, उनका काम भी है। लेकिन विपक्ष किस नज़रिए से देखता है? जिस तरह से अभी अनेक योजनाओं का जिक्र कर रहे थे वर्मा जी, क्या धरातल पर तस्वीर है? ठीक है, लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है बिष्ट जी से। गणेश जी, आपके पास आऊँगा। 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं चुनौती बन के खड़ा है। ऐसे में जो ये छवि है मुख्यमंत्री की, इससे सीधे तौर पर कितना लाभ बीजेपी को चुनावों में मिल पाएगा? और अनेक योजनाओं का जो लगातार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की ओर से या प्रदेश सरकार की ओर से, धरातल पर आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए आशीष जी, जो 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का इलेक्शन है, वो इलेक्शन पूरी तरह से मोदी जी के फेस पर लड़ा जाएगा। बेसिकली उसमें स्टेट इशू बहुत कम होंगे और उसमें जो भी होंगे नेशनल इशू पे ही ज्यादा काम होगा। लेकिन उस इलेक्शन में मतदाता स्टेट गवर्नमेंट का भी कामकाज परखती है, उसके आधार पर भी वोट डालती है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 2009 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अगर हम 2019 के अगर उसको देखें, उस कालखंड को देखें, तो सब मुख्यमंत्री के फैसले बहुत ज्यादा, मतलब सुबह कोई फैसला देते थे, त्रिवेंद्र जी शाम को फैसला पलट जाता था। अभी अब जब 2022 की जब हम बात करें, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस नजरिए से अगर देखें तो ये धामी जी का जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो अच्छी है। वो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको वो
उन पर वो नीति लेके आ रहे हैं। जैसे हाल में जो जमीनों का अवैध कब्जे वाला जो कानून लेके आए हैं, अभी तो कानून नहीं बना है, जो उन्होंने शासनादेश जारी हुआ है, जो जारी हुआ है, वो एक अहम निर्णय है। उससे पहले नकल विरोधी कानून भी एक बढ़िया है, हालांकि उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको जब सारे घोटाले सामने में आए तो उसके बाद वो लिया उन्होंने। अब हम डेवलपमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री विवादों में नहीं है, कि कोई भी विवाद नहीं है। विपक्ष के बाद कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो जिससे वो मुख्यमंत्री पर निशाने पर रहे और जिसको वो इशू बना के 2024 में जाए। अब जो उनके अपने इशू हैं, देखिए मतलब जो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने अग्निवीर को एक इशू बनाया है। अग्निवीर देश भर का इशू है, वो स्टेट का इशू नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने अंकिता हत्याकांड को भी एक मतलब लोकसभा का इशू बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे अपराध के इशू बहुत कम बनते हैं। दिल्ली में दिल्ली का निर्भया कांड को छोड़कर भारत में अभी तक कोई भी ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई इशू इलेक्शन में इफेक्टिव नहीं रहा है। तो हमें नहीं लगता कि वो भी कोई एक बहुत बड़ा मतलब इशू है। और मतलब कांग्रेस के पास जो है, अगर हम राज्य स्तर पर अगर देखें तो 2024 के चुनाव के लिए उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है जिससे कि वो धामी जी को घेर सके। धामी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। वो जो उनके फैसले ले रहे हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे राज्य हैं उन राज्यों में पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकल अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है, कई चीजें इश्यू उसमें काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखें अगर हम बहुत एक सही तरीके से अगर निर्णय करें तो धामी पे अभी कोई आरोप नहीं लगा है। यही धामी की एक बड़ी सफलता भी हम इसको ठीक है, मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, यही उनकी सफलता है। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिष्ट साहब, आपके पास आऊंगा। विपक्ष का एक अपना नज़रिया होता है सरकार के कामकाज को देखने का, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि को लेकर चुनाव में उतर रही है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए क्या चुनौतीपूर्ण नहीं नज़र आएगा? क्योंकि जो बात अभी गणेश पाठक जी कह रहे थे कि कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है मुख्यमंत्री पर, ये सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए कि एक साफ छवि वाला मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। नहीं, कोई मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं है, साफ छवि का है। जब कुछ करेगा ही नहीं तो ऐसे मुख्यमंत्री करना क्या, बेसिक सवाल यही है जी। हम डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? बाढ़ आ रही, रात आ रही, मंत्री एक नहीं है, हरिद्वार में कोई नहीं है। महाराज को बनाया वहाँ का इंचार्ज, वो बाहर घूम रहे, दूसरे दिल्ली घूम रहे, एक मंत्री वो दिल्ली बुक्के दे रहे, उनका अभियान 3 दिन बुक्के देने का चल रहा। तो यहाँ कौन देख रहा? अरे मैं ये कहूंगा ऐसे प्रभावहीन, ऐसा दिशा शून्य मुख्यमंत्री कोई होगा नहीं प्रदेश का। उस पर आरोप नहीं, जब कुछ करेगा नहीं, बैठ रहेगा तो आरोप ही नहीं। जो कुछ नहीं करेगा, जो फील्ड में करेगा, काम करेगा, कुछ दमदार तरह के कर्मचारियों का, किसानों का, पलायन का हो, बाढ़ सुरक्षा का हो, कहीं तो कुछ तो हो। जब कुछ करेगा नहीं तो क्या आरोप लगाओगे आप? हाँ, खनन का काम चल रहा, चोरी से खूब चल रहा, अवैध खनन का, अवैध शराब का, अवैध कारोबार, ये खूब चल रहा। लोगों को रोजी रोटी की चिंता नहीं, महंगाई की चिंता नहीं, रोजगार की चिंता नहीं। भर्ती प्रकरण हो गए, इतने 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी, वो आप नहीं भर रहे। आप प्रदेश को कर क्या रहे, दे क्या रहे? मेरी समझ ये नहीं आ रहा। आप आदेश पे आदेश, फरमान जारी करते, दरअसल पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रदेश बहुत चिंतित है। 600 करोड़ का भर्ती प्रकरण आया। जवाब दीजिए आशीष जी। जैसे मेरे बड़े भाई हीरा सिंह बिष्ट जी अपने वक्तव्य दे रहे थे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि विपक्ष को जैसा बोलते हैं कि एक तरह से आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं, मैं आपको चाह कर भी वो बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, किंतु विपक्ष को अपने स्वभाव थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जो धरातल पर विकास दिखाई दे रहा है, कम से कम उसको आप सीधा सीधा यदि नकार देंगे तो देश की जनता, प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। और आपकी इसी झूठ बोलने की आदत की वजह से आपको 2 बार जनता ने लगातार नकारने का काम किया। आज आप ये देखिए धरातल पर पूरे विकास के जो काम है वो दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड आज देश का एक पहला राज्य बन गया है जहां सबसे पहले यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य।
कड़ा धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, नई शिक्षा नीति लाने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य, लैंड जिहाद, लव जिहाद पर पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद करने की दिशा में और पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाने वाला और अतिक्रमण के विरुद्ध एक सशक्त कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, ड्रग फ्री स्टेट की दिशा में आगे बढ़ने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य, अटल आयुष्मान योजना। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।